बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें ईरान का अपनी जौहरी तंसीबात की दोबारा तामीर का ऐलान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अपनी जौहरी तंसीबात को मज़ीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ताहम मुल्क एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के दौरे के दौरान इन्होंने जौहरी सनत के सीनियर हुकाम से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारा सारा जौहरी प्रोग्राम आवाम के मसाइल हल करने के लिए है। ये बीमारियों के इलाज और आवाम की सेहत के लिए है। इमारतों और फैक्ट्रियों को तबाह करने से हमें कोई मसला नहीं होगा, हमें इन्हें दोबारा तामीर करेंगे। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है, अगर तेहरान ने जून में अमरीकी हमलों से तबाहशुदा जौहरी तंसीबात की दोबारा फ़ाल करने की कोशिश की तो वो ईरान के जौहरी मराकज़ पर नए हमलों का हुक्म देंगे। गजा में अमन मिशन मुस्लिम ममालिक सरगर्म। तुर्किया में कल इस्लामी वज़ीर ख़ारिजा का रबता इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीक होंगे। पाकिस्तान का अल-कुद्स अल-शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनाने का आज़म का अदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदइरादियत की हमायत जारी रखेंगे। इजलास में गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाक़ों से इसराइल का इनखलाक का मुतालबा किया जाएगा। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी और तामीर नौ पर बात होगी। इसराइल अमन मुआहदे के बाद मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुस्लिम ममालिक शर्म अल शेख अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए आगे बढ़े और इसराइली बर्बरियत को रोकें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने मुस्लिम वज़ीर ख़ारिजा से अपील की है। कहा है कि इसराइल का हदफ यह है कि फ़लस्तीनी और मुस्लिम ममालिक को फ़ौज को लड़ाया जाए, तो मुस्लिम ममालिक को इससे फौरी गुरेज करना चाहिए। रोज़े अव्वल से जब से शर्म शेख अमन मुआहिदा हुआ है, इसराइल ने उसकी खिलाफ वर्जी शुरू की हुई है और फिर जो अमन फोर्स वहां कायम करनी है, अगर उसको यह हदफ दिया जाता है कि वो जाके फलस्तीनियों के साथ जंग करे, तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। ना मुस्लिम ममालिक को इसे कबूल करना चाहिए। हम अमरीकी सदर से भी अपील करते हैं, आलमी दुनिया से भी अपील करते हैं, मुस्लिम क़यादत से भी अपील करते हैं कि वो शर्म शेख अमन मुआहिदे के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद कराएं ताकि अहले फलस्तीन को अमन मिले, खित्ते को अमन मिले। और अगर इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसराइल बर्बरियत जारी रखे और फलस्तीनियों के हाथ पांव बांध कर इसराइल के सामने उनको डाल दिया जाए, तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। अंगू में पुलिस के काफिले पर रिमोट कंट्रोल बम हमला और SHO इमरान उल-दीन समेत 3 पुलिस एहलकार तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस काफिले को IED हमले का निशाना बनाया गया है। पुलिस और हमला आवरों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। सुहेल अफरीदी की ज़ख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई है। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत दी है। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम जारी रहेंगे। अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सिस के ज़रिए दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सिस की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ़ हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की एक्सपर्ट पोस्ट कहा, झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, इत्तमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। दर हकीकत अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर मुसलसल जबर, इजहार राय, तालीम, नुमाइंदगी के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। 4 बरस गुजरने के बावजूद अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे पूरे ना कर सके। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीज़न के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी मनसूबों, रोड्स की बहाली, सेहत और ट्रांसपोर्ट शोबों में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है कि अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की, शफाफ गवर्नेंस असल एजेंडा है। पंजाब में जुराइम की शरह में नमाया कमी आई है। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। सहाफ़ियों की अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़्म हूँ। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 यौम की तोसी और एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों और धरनों का इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। दफ़ा 144 के तहत अवामी मुकामात पर जमा होने और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी का इत्तलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। महकमा दाखिला ने हफ्ता 8 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
पंजाब हुकूमत का कब्जा माफिया के जालसाजों के खिलाफ सख्त सजाओं के कवानीन तैयार। गैर कानूनी कब्जे, जालसाजी, जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सजा मुकर्रर। गैर कानूनी कब्जा दिलाने या फरोख्त में मुआवनत के 1 साल से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 वज़ीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली को इरसाल कर दिया गया। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली के इजलास में पेश होगा। चीनी भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी है। चीनी का सरकारी रेट 169 फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। मार्केट में 200 से 220 रुपए में फ़रोख्त हो रही है और शहरियों का कहना है कि चीज़ों की कीमत में आए रोज़ इजाफे से आवाम की मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं। तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा न्यूज़ तैयब बेग से। जी तैयब, बताएगा क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, महंगाई से परेशान आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा जो है वो होता चला जा रहा है। जिसमें अगर बात की जाए चीनी की तो उसमें जो है वो उसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। सरकारी रेट जो है वो 179 रुपये जो है वो दिया गया है, लेकिन दुकानों पर ज़्यादातर तो चीनी जो है वो मैसर ही नहीं है, लेकिन जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर 200 और 220 के करीब जो है वो मिल रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पहली बात तो किसी के पास है नहीं है, अगर किसी के पास है तो भाई वो अपनी मर्ज़ी से बेच रहा है। कोई 200 दे रहा है, कोई 210 दे रहा है, कोई 220 दे रहा है। अब हम गरीब लोग कहाँ पे जाएं? शहरी को कहना है कि जहाँ बाकी चीज़ें मुश्किलात से दो चार है तो हुकूमत को इसकी चीज़ जो कीमत है उसमें कमी लेके आनी चाहिए और तमाम दुकानें जो है वहाँ पे चीनी जो है वो शहरियों के लिए मुयसर हो, ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ चीनी है वो उसको शहरी आसानी से हासिल कर सके। जी, स्मोक से मुतालिक आगाही के लिए लाहौर पंजाब असम्बली के बाहर वॉक का एहतमाम किया गया है। पंजाब असम्बली से गवर्नर हाउस तक पैदल मार्च किया गया है। आगाही वॉक में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की है। तलबा ने स्मोक फ्री पाकिस्तान के नारे लगाए। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और पौधे उठा रखे थे जिन पर फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ आगाही के पैगाम दर्ज थे। वॉक में शरीक तमाम तलबा ने मास्क पहनकर फ़िज़ाई आलूदगी के असरात से बचाव का अमली मुजाहिरा भी किया। शुरका ने मुतालबा किया कि दरख्तों की कटाई पर जुर्माने आयद किए जाएँ और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन किया जाए। आलमी शोहरत याफ्ता शायर और पाकिस्तान की पहचान अनवर मसूद 91 साला जश्न पैदाइश इस्लामाबाद में नहायत शान शान तरीके से मनाया गया। तकरीब में अदब, शोबिस, सहाफ़त और सियासत से वाबस्ता अहम शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने सालगिरह का केक काटा और अनवर मसूद की दराज़ी उम्र के लिए दुआ भी की। आलमी शोहरत याफ्ता शायर, पाकिस्तान की पहचान, उर्दू, पंजाबी और फ़ारसी के बेमिसाल सुखनवर अनवर मसूद का 90 साला जश्न पैदाइश इस्लामाबाद में नहायत शायान शान तरीके से मनाया गया। तकरीब में अदब, शोबिस, सहाफ़त और सियासत के ऐसे ऐसे चराग जमा थे जिनकी मौजूदगी ने सालगिरह की महफिल को तहजीबी और अदबी जश्न में बदल दिया। शुरकाए महफिल ने अनवर मसूद साहब को उनकी निस्फ सदी से ज़ायद इल्मी, तदरीसी और अदबी खिदमात पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। 90 साला सालगिरह पे बहुत बहुत मुबारक, हम सबको मुबारक। हमारे लिए बहुत इफ्तिखार की और इम्तियाज़ की बात है कि हम अनवर मसूद साहब को सुनते हैं, उनके पास बैठते हैं। जो मिजाजिया शायरी में रंग पैदा किया है अनवर मसूद ने, वो एक बिल्कुल जो हमारे बचपन की चीज़ें होती थी सारे को उठा के हर एक के कान में डाल दिया। इन्होंने हमेशा खुशियाँ बखेरी हैं और ज़ख्मी दिलों पर मरहम रखे हैं। अनवर मसूद साहब को उनकी 90th बर्थडे पे बहुत बहुत मुबारकबाद। सालगिरह का केक काटा गया, दुआएं मांगी गईं, जबकि हर चेहरे पर एक ही जज्बा नुमायां था, मोहब्बत और एहतराम। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।